हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के सेट नंबर 4 का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता जिसे कहते हैं के पद का जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका किया गया है। कह रहा है कि एडवोकेट जो जनरल होता है जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं उसका जो पद है उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल का जो है आर्टिकल 165 में अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितना बार 6 वर्ष कर दिया गया था, कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितनी बार जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ एक बार जो है कितना वर्ष किया था, 6 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सरकारियां आयोग का गठन जो है किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारियां आयोग का जो गठन होता है किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारियां आयोग का गठन विशेष रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण क्या है। कि दोस्तों अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है कि आय जो है असमानता, आय सबकी क्या है, असमानता है। अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है किस पंचवर्षीय योजना पर प्रारंभ किए गए थे। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे कि आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस जो है पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें दोस्तों पुस्तकें और स्टेशनरी और निःशुल्क शिक्षा जो है जैसे कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डैश की अवधि के दौरान जो है खाद्यान्नों में जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। यानी कि किस साल जो है किस डैश के अवधि के दौरान जो है खाद्यान्न उत्पादनों जैसे कि गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो दोस्तों 1966 की अवधि में 1966 के बाद जब 1966 के बाद की अवधि हुआ था तो उस समय गेहूं के उत्पादन में क्या हुई थी, बहुत वृद्धि हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि पद जो फोर्थ स्टेट है, पद जो है आपका फोर्थ ई स्टेट जो है संबंधित है किससे। पद जो आपका फोर्थ ई स्टेट संबंधित है दोस्तों आपका प्रेस से संबंधित है। पद जो है फोर्थ ई स्टेट आपका जो संबंधित है आपका प्रेस से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कोटि को कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। दोस्तों जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खेतिहर कहते हैं। जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम खेतिहर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आईएसटी और जीएमटी में जो समय अंतराल है कि आईएसटी तथा जीएमटी में जो समय अंतराल है आपका 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा का अंतराल है कितना में, आईएसटी और जीएमटी में जो समय अंतराल है दोस्तों आपका 5.5 घंटा। अगला क्वेश्चन जो है कि उच्चतम न्यायालय में किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर जो है स्थापित की है। कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है। तो दोस्तों आपका जो गोलकनाथ का मामला जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से भी ऊपर स्थापित किया है। तो आपका ऑप्शन गोलकनाथ का मामला जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंजाब का शेर जो है डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि पंजाब का जो शेर है इन निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का क्या कहा जाता है, शेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया था। कि संविधान का जो अपना मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। कि संविधान में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का जो है समर्थन होना चाहिए। कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम जो है 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कि लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं
तो सदस्यों का समर्थन 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है के रूप में नियुक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों भारत में अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करते हैं तो आपका कौन सा अनिवार्य नहीं है, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, आप 35 वर्ष नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार कौन सा अर्हता नहीं है, तो 35 वर्ष से अगर कम भी है तो वो दोस्तों उसमें उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में अर्हता अनिवार्य है। अगर 35 साल से कम भी है तो उच्चतम न्यायालय में वो सेलेक्ट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्यों जो थे, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी जो आवास था वो आपका कहाँ पे था, कि आर्य जो आए थे भारत में प्रथम आवासी कहाँ बनाया था, प्रथम जो आवास अपना बनाया था वो कहाँ बनाया था, पंजाब में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं किस पर आधारित है, उस उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दोस्तों आपका दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो पुस्तक है दोस्तों आपका दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशेड जो है किस देश की संसद का नाम है, तो दोस्तों इजराइल की संसद का नाम आपका नेसेट है। इजराइल की संसद का नाम आपका क्या है, नेसेट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अनंत कौन अनुमोदित करता है, कि पंचवर्षीय जो योजना होता है, पंचवर्षीय योजना की जो मसौदे को अनंत कौन अनुमोदित करता है, तो आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अनुमोदित करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोई अर्थव्यवस्था जैसे टेक ऑफ अवस्था में होती है, कोई जो अर्थव्यवस्था होती है वो टेक ऑफ होती है, कोई जो अर्थव्यवस्था होती है वो टेक ऑफ होती है, तब वह क्या होती है, स्थैतिक विकास क्या करना कर देती है, प्रारंभ। स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, जब टेक ऑफ अवस्था होती है तब क्या होती है, स्थैतिक विकास क्या हो, प्रारंभ हो। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका औसत है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका औसत है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने की रोकती है, जैसे कि पैसा का दुरुपयोग, कोई गलत काम न हो, इसका निगरानी करती है। और ग्राम पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधियों को नजर रखने के लिए प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आपका जो सभी कथन है वो सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि जो है पृथक करती है, कि यूरोप तथा अफ्रीका जो है कौन सी जल संधि द्वारा आपका पृथक करती है। तो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप तथा अफ्रीका की जल संधि जो है पृथक करती है। यूरोप तथा अफ्रीका को जो है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महिला प्रीमियर लीग जो है WPL 2023 का खिताब जो है किस टीम ने जीता था, कि महिला जो प्रीमियर लीग है WPL 2023 का जो खिताब जीता था वो दोस्तों आपका मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने, महिला प्रीमियर लीग जो है WPL 2023 का खिताब जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को जो है कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के पर्वत को कटवा दिया था और उसमें क्या किया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, कृष्ण प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुल्तानगंज बिहार जो है बिहार में भागलपुर के निकट है, खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी जाती है। आपका जो सुल्तानगंज जो कि बिहार भागलपुर के निकट है, खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को कौन सी काल में मानी जाती है। तो दोस्तों गुप्त काल की प्रतिमा किसको मानी जाती है, गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है। जब किसी कार्य में जो है आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं, जैसे कि 100 का अगर काम है कोई घर बनाने में और 150 मजदूर उसमें लगा गया है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, कि यदि कि काम से अधिक लोग हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रेणुकूट जो है किस उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। आपका जो रेणुकूट है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल आपका कहाँ पे स्थित है।
कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो लोथल है आपका, लोथल दोस्तों आपका गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल जो है आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला जो मुगल शासक था वो कौन था। कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था दोस्तों आपका हुमायूं था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक था आपका हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दांत का मंदिर जो है आपका कहाँ पे है। दांत का मंदिर आपका कहाँ पे है, तो दांत का मंदिर दोस्तों आपका श्रीलंका में है। दांत का मंदिर आपका श्रीलंका में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों को सामना करना पड़ा था, तो गुप्त वंश के जो शासक थे उसको हुनों के आक्रमण का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का जो अध्यक्ष है उसे डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें सत्र का अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्नलिखित में किस एक में उपस्थित हुए थे। कि कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि जिसमें कि गांधी जो है उस प्रतिनिधि में भाग लिया था। तो दोस्तों जब द्वितीय गोल सम्मेलन हुआ था तो उस समय गांधी जी जो है उपस्थित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जब आपका 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने क्या किया था, भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन जो है कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है किसे सम्मानित किया गया है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किसे सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जो वहीदा रहमान थे उसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौते पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि तलवंडी जो आप पाकिस्तान में किससे संबंध जो है पवित्र स्थान है। कि तलवंडी जो अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थान है। तो दोस्तों आपका गुरु नानक जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे, प्रथम गुरु थे। जबकि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना 5वें गुरु थे। और गुरु रामदास जो थे वो तीसरे गुरु थे। गुरु रामदास जो थे तीसरे गुरु थे और ये क्या थे, बीबी भानी के पति थे। गुरु रामदास क्या थे, बीबी भानी के पति थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य समाज की जो है स्थापना कहाँ हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना आपका बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संसार का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है वो आपका कौन सा है। कि संसार का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है आपका सहारा है। संसार का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो क्या है, सहारा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है भारत की संसद का जो है भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है भारत की संसद का भाग नहीं है। तो दोस्तों आपका जो मंत्री परिषद है वो भारत की संसद का भाग नहीं है। जबकि राज्यसभा जो है भारत की संसद का भाग है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, लेकिन आपका मंत्री परिषद जो है ये भारत की संसद का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला जो शासक था वो कौन था। कि भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला जो शासक था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत में शकों के प्रभुत्व को जो नष्ट करने वाला शासक था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण जो है वो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला जो है मुगल सम्राट कौन था। कि सूरत में जो अंग्रेजों को
फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वो आपका जहांगीर था। कि सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला जो पहला मुगल सम्राट था वो आपका जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वर्ण ट्रांस, जिसे हम रिजर्व ट्रांस भी करते हैं, कि स्वर्ण ट्रांस क्या निर्दिष्ट करता है? कि स्वर्ण ट्रांस जो है आपका क्या निर्दिष्ट करता है? कि आईएम द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को जो है क्या करता है? निर्दिष्ट करता है कि आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली जो है स्वर्ण ट्रांस निर्देशित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? कि 23 मई जो 2023 को त्रिपुरा जो है पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड आविष्कार बनाया गया? कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया? तो सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक के जो है आधिकारिक चिन्ह में जो है ताड़ का वृक्ष जो है शामिल है। कि आरबीआई के आधिकारिक चिन्ह में क्या है? ताड़ का वृक्ष जो है शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? कि अंतर्राष्ट्रीय वन जो दिवस होता है 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? तो दोस्तों 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितमे बंदरगाह के संचालन का जो है प्राप्त किया था? कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितमे बंदरगाह के संचालन का अधिकार किया था? तो दोस्तों आपका म्यांमार जो है, म्यांमार देश ने सितमे बंदरगाह के संचालन का क्या किया था? अधिकार प्राप्त किया था। तो आपका म्यांमार जो है सितमे बंदरगाह का संचालन का अधिकार प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जो होता है, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहता है 173 के कि अध्यादेश जो की घोषणा होती है किसके पास होती है? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं उन्हीं के पास होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की जो राजधानी है आपका कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश जो है वेनेजुएला की राजधानी आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों आपका जो काराकस है वेनेजुएला की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मनु 2 मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून 2 मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका जो अमित क्षत्रिय है उसे मून 2 मार्स प्रोग्राम के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो अमित क्षत्रिय जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो केंद्र शासित जो है कब अलग अलग बने थे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित राज्य बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो पदार्थ आपका जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जो है जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइडी कहते हैं। जो पदार्थ जो है दोस्तों जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो क्वेश्चन यदि बल का परिमाण और वस्तु का दिया रहे यानी कि m दिया रहे और f दिया रहे तो हम त्वरण किस तरह से निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आपका बल बराबर जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, बल बराबर ma होता है, f बराबर ma। अगर हमको त्वरण निकालने बोले तो a बराबर हो सकता है f/m, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो त्वरण जो है वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर जो होता है a बराबर त्वरण बराबर फोर्स यानी कि बल बटे द्रव्यमान, फोर्स a बराबर जो हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा f बराबर क्या होता है ma होता है। तो
तो एक्सलेशन यानी कि त्वरण निकालने के लिए इसे द्रव्यमान फोर्स यानी कि बल बटे द्रव्यमान हम लिख सकते हैं। तो इसे क्या निकाल सकते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्र गति से किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम उसका त्वरण निकाल सकते हैं। उसका हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ओ बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए, ओ बिंदुकता का दोष दूर करने के निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, कि ओ बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ओ बिंदुकता से दोष दूर करने के लिए सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं से बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि एक दूरी पर एक दूसरे से दूरी पर है स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहले तापयानिक बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया था। पहले तापयानिक बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस एडिसन ने किया था। अगर सिर्फ बल्ब का भी आविष्कार पूछे तो किसने किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन जो है बल्ब के आविष्कारक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दांतों के अध्ययन से संबंधित है, दांतों से अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या प्राप्त होते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो हमें एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो हमें एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। शरीर की रचना जो है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है। तो शरीर रचना जो है विज्ञान का एनाटॉमी कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, शरीर रचना जिसमें विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा बीमारी जो है सबसे तेज गति से फैलती है, कि कौन सी बीमारी जो है सबसे तेज गति से फैलती है। तो दोस्तों आपका जो प्लेग बीमारी होती है सबसे तीव्र गति से फैलती है। स्पाइरोगोरैया और फ्लेनेरिया में क्या होता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पहले सेट में भी पूछा है कि स्पाइरोगोरैया और प्लेनेरिया में आपका पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगोरैया और प्लेनेरिया में आपका पुनर्जनन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि नींद न आने का प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, कि नींद न आने के लिए जो प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है आपका इंसोनिम्ना है। क्या है, इंसोनिम्ना जो है नींद न आने के लिए प्रयुक्त जो डॉक्टरी शब्द है इंसोनिम्ना है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यक्ष्मा रोग जो है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला जो कारक है आपका माइक्रोबैक्टीरियम है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला जो कारक है आपका माइक्रोबैक्टीरियम है। अगला जो क्वेश्चन है कि आहार नाल जो है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में होता है, कि आहार नाल जो है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी कि डिजार्डेशन होता है, डिग्रेशन होता है, कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो दोस्तों छोटी आंत में, और पाचक की भी क्रिया छोटी आंत में पूर्ण रूप से कहाँ पे होती है, इलियम में होती है। अगले जो क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपका क्या है। तो दोस्तों रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपका ल्यूकीमिया है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपका ल्यूकीमिया है। अगले क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन चॉकलेट जो है, आप जब चॉकलेट खाते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं लेकिन उनमें कौन सी मात्रा, तो दोस्तों चॉकलेट में निकेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। चॉकलेट में कौन सी मात्रा, निकेल की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है अतिचालक वे तत्व है, अतिचालक जो है वे तत्व है जिनका की प्रतिरोध बहुत न्यून ताप पर लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतिचालक वे तत्व है जिसका कि प्रतिरोध जो है न्यून तापमान पर शून्य हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ध्वनि जो है, एक ध्वनि की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग 4 मीटर है। तो ध्वनि की चाल, तो दोस्तों ध्वनि की चाल बराबर जो फार्मूला होता है, ध्वनि की चाल बराबर फार्मूला आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति गुना
तरंग देर, आवृत्ति गुना तरंग देर होता है ध्वनि की चाल बराबर। तो जबकि आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तरंग देर 4 दिया हुआ है और चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो 200 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल हो जाएगी। तो आपका 200 मीटर जो है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज हो तो इसके तरंग देर अगर 4 मीटर हो तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ पे होता है, कि दौड़ के दौरान कोई जब धावक होता है उसका गुरुत्व जो होता है शरीर के बीच में यानी कि मध्य में होता है, शरीर के मध्य में दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, शरीर के मध्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होता है, यानी कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, मैग्नीशियम जो है क्या है, एक मिश्र धातु है, किससे किससे बना होता है, तो एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम से बनता है जो उसे मैग्नीशियम कहते हैं। एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, इसे हम मैग्नीशियम भी कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आंख का वह भाग, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग जो है निश्चित करता है, कि आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें कि वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग जो है निश्चित करता है। तो आपका दोस्तों परितारिका यानी कि जिसे हम आइरिस कहते हैं वह भाग होता है, इसमें क्या होता है, वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति का आंखों का रंग क्या करता है, निश्चित करता है। तो आंखों का रंग कौन निश्चित करता है, तो आपका आइरिस करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणुओं तथा विषाणुओं को, वायरस की हम संरचना को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम जो है जीवाणु तथा विषाणुओं की, वायरस की जो है संरचना को देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों फर्स्ट ए के जो वर्ग है हाय लैला न कर रब CSF, आपका जो ये जो फर्स्ट ए के वर्ग है, तो इसी तरह सी जो है हाय लैला न कर, ये सब जो है समूह तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। तो आपका सी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण आपका कौन सा है जिसमें कि समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि तरंगों का प्रयोग जो है सोनार के द्वारा किया जाता है, जो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सोनार कहते हैं। तो दोस्तों बिहार एसएससी के सेशन 4 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।